नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम ए के उच्चारण के सभी नियम यानी रूल्स समझेंगे और सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो ए से जेड तक जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है, उसमें 26 अक्षर रहते हैं। कितने अक्षर रहते हैं? 26 लेटर्स, ठीक है, 26 लेटर्स रहते हैं। और इसमें से जो 5 रहते हैं वो वॉवेल्स रहते हैं, ठीक है, वॉवेल। और 21 जो रहते हैं वो कॉन्सोनेंट रहते हैं। तो ये जो वॉवेल है ये किस काम आते हैं? मात्राओं की। इससे मात्राएं बनती हैं। इंग्लिश की और हिंदी की दोनों की मात्रा बनती है। तो पिछले वीडियो में हमने इन्हीं वॉवेल्स की सहायता से हिंदी के को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना सीखा था। अब हम इसको इंग्लिश से इंग्लिश में ही पढ़ना लिखना सीखेंगे इन वॉवेल्स की सहायता से। तो ये वॉवेल्स कितने होते हैं? हम यहाँ लिख देते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वॉवेल्स जो हैं इन्हीं का उच्चारण से हम शब्दों को लिखते और पढ़ते हैं। तो आज हम जो सीखेंगे ए, ये फर्स्ट वॉवेल है ए, इसके रूल्स सीखेंगे, इसके उच्चारण के नियम सीखेंगे। तो पहला नियम देखिए, यदि किसी शब्द यानी वर्ड में ए के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई यानी कॉन्सोनेंट के साथ में ई आता है, यानी पहले ए आएगा, उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आएगा, उसके बाद ई हो, तब ए का साउंड जो रहेगा ए इस तरह से होता है, ए साउंड आता है, ठीक है, ये उच्चारण होता है इसका। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पेलिंग की सहायता से सीखेंगे आप, L A T E। अब देखिए ए के बाद कॉन्सोनेंट आया और उसके बाद ई आया है, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट यानी हिंदी में हम इसको व्यंजन कहते हैं और वॉवेल्स को कहते हैं स्वर। वॉवेल्स मीन्स होता है स्वर और कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। LATE लेट। दूसरा है, यहाँ लिख देते हैं MAKE। ये दोनों ही वर्ड में देखिए ए के बाद कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद ई आया है, तो इसका साउंड क्या हो गया है? ए, यानी हम इसको मेक पढ़ेंगे, इसको लेट पढ़ेंगे, इसको मेक पढ़ेंगे, ए का साउंड आ रहा है। अब दूसरा रूल देखिए, यदि किसी शब्द में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए हो तो ए का साउंड ए इस तरह से निकलता है। ए ही लिखेंगे हम, लेकिन इसका साउंड जब हम शब्द पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे, तब उसका साउंड ए हो जाएगा। पहले ए था, अब ए हो जाएगा। कब होगा? जब कॉन्सोनेंट के बीच में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए हो, ठीक है। पहला क्या था कि ए के बाद कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई हो, तब ए का साउंड ए हो जाएगा। अब इसमें क्या है? सेकंड रूल, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए हो तो ए का साउंड क्या हो जाएगा? ए। फॉर एग्जाम्पल CAN, ये कॉन्सोनेंट है, एन भी कॉन्सोनेंट है, बीच में ए है, इसको कैसे पढ़ेंगे? कैन। ए का साउंड निकला CAN, कैन। BAT बैट, है ना, यहाँ लिख दे रहे हम BACK बैक, ए साउंड आ रहा है उसमें उच्चारण। अब थर्ड है, यदि किसी वर्ड में ए के बाद आर हो तो ए का साउंड आ इस तरह से निकलता है, ए के बाद आर हो। फॉर एग्जाम्पल FAR,
ठीक है, ए के बाद आर है तो इसका साउंड क्या आएगा? आ। फार, FAR, फार। DARK, डार्क, आ साउंड आ रहा है उसमें, है ना। WARD, वार्ड, इसमें आ साउंड निकल रहा है क्योंकि ए के बाद आर है, इसमें ए के बाद आर है। अब फोर्थ रूल है, यदि किसी वर्ड में ए के बाद RE हो तो ए का साउंड क्या आएगा? ए। ठीक है, ए के बाद आर और ई हो तो ए का साउंड क्या होगा? ए। फॉर एग्जाम्पल FARE, फेयर। दोनों का साउंड आ रहा है, ए के बाद RE है तो इसमें क्या साउंड आ रहा है? फेयर। CARE, केयर। इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा, BARE, बेयर। फिफ्थ रूल है, यदि किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल हो, ये डबल एल है, ठीक है, इसको 11 नहीं पढ़ना है, इसको डबल एल इधर लिख दे रहे हो, कैपिटल में ऐसा रहता है, स्मॉल में ऐसा रहेगा। डबल एल हो तो ए का साउंड आ ऐसा हो जाता है। आ नहीं बोलेंगे, ओ भी नहीं बोलेंगे, ओ और आ के बीच में आ, ठीक है। यदि किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल हो तो ए का साउंड आ ऐसा निकलता है। फॉर एग्जाम्पल CALL, ए के बाद डबल एल है, इसको क्या पढ़ेंगे? कॉल। काल नहीं बोलेंगे, कोल्ड ऐसा भी नहीं बोलेंगे, कॉल। सॉरी, यहां लिखना है CALL, कॉल, ठीक है। जैसे BALL, बॉल। TALL, टॉल। MALL, मॉल। 6 नंबर का जो है रूल वो है, यदि किसी वर्ड में AI के बाद R हो तो AI ए साउंड निकालेगा। ए के बाद आई है ना, AI के बाद R यदि है तो AI दोनों का साउंड ए और इस तरह से निकलेगा, ए। फॉर एग्जाम्पल HAI, देखो AI है उसके बाद R है तो इसका साउंड क्या जाएगा? इसको कैसे पढ़ेंगे? हेयर। ए का साउंड निकला HAIR, हेयर। REPAIR, रिपेयर, इसको पढ़ेंगे रिपेयर। इसमें ए और अ का साउंड निकला है। सेवंथ रूल है, यदि किसी वर्ड के शुरू में ए हो, यानी कोई भी वर्ड है उसके शुरू में ए हो तो ए का साउंड क्या हो जाएगा? AIA, तीनों हो जाता है, तीनों ही निकलता है लेकिन अलग अलग वर्ड में। यानी कोई भी वर्ड ए से शुरू होता है यदि, तो उसमें अलग अलग जो वर्ड है उसमें ए का साउंड भी आता है, आई का और अ का। फॉर एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम ए का शुरू करेंगे, ए का एग्जाम्पल देंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं ए का एग्जाम्पल। जैसे
ANY। वर्ड का स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? ए से। शुरू में ए है, ANY, इसका ए साउंड आएगा, एनी। ANGLE, एंगल। ठीक है। अब दूसरा साउंड जो है आई। फॉर एग्जाम्पल ACT, एक्ट। ए का साउंड निकला एक्ट। ACTION, एक्शन। ए का साउंड आया। ठीक है, इसमें ए का साउंड आ रहा है, यानी ये ए का साउंड वाला था और ये है आई का साउंड वाला। अब ये है ए का साउंड कौन सा निकलेगा? अ वाला है। एग्जाम्पल जैसे AGREE, इसको एग्री ऐसा नहीं बोलेंगे, अग्री। वर्ड के शुरू में ए है, अग्री पढ़ेंगे, अग्री। सेकंड वर्ड है AGAIN, अगेन। समझ में आया आपको? फिर से देख लीजिए। यदि किसी वर्ड के शुरू में ए हो, ए होता है, शुरुआत ए से होती है, तो ए का साउंड किसी किसी शब्द में ए इस तरह से निकलता है, आए या अ। ठीक है, तो एग्जाम्पल है ए के साउंड का, एनी, एंगल। आई का साउंड वाला वर्ड है एक्ट, एक्शन। अ का साउंड वाला जो है एग्जाम्पल अग्री, अगेन। 8th नंबर का रूल देखिए। यदि किसी वर्ड के शुरू में ए के बाद आर हो तो ए का साउंड आ इस तरह से निकलता है। यानी ए के बाद यदि आर हो तो जो वर्ड रहेगा तो उसमें यदि ए के बाद आर आ रहा है तो इसका साउंड हो जाएगा ए का साउंड आ। फॉर एग्जाम्पल ART, आर्ट। आ साउंड आ रहा है इसमें, आर्ट। सेकंड एग्जाम्पल ARTISTE, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट नहीं बोलेंगे, आर्टिस्ट। ART, आर्ट, ARTISTE, आर्टिस्ट। अब 9 नंबर का जो है रूल वो है, यदि किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आपको पता है व्यंजन को कहते हैं, दो कॉन्सोनेंट के बीच में AI हो तो AI का साउंड क्या आएगा? ए इस तरह से निकलता है, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में। ठीक है, AI हो तो AI का साउंड निकलेगा ए। फॉर एग्जाम्पल RAIN। अब दो कॉन्सोनेंट कौन से? आर और एन। इनके बीच में क्या है? ये दो कॉन्सोनेंट है, इनके बीच में AI। अब इसका साउंड क्या निकलेगा? ए साउंड आएगा। RAIN, रैन। रैन बोलते, रैन यानी बारिश होती है, रैन। GAIN, गेन। ए साउंड निकल रहा है, AI का ए साउंड निकल रहा है। 10th नंबर का रूल है, यदि किसी वर्ड में AI के बाद एन हो तो AI का साउंड अ हो जाता है। इसमें क्या था? दो कॉन्सोनेंट के बीच में AI हो तो AI का साउंड ए हो जाएगा। इसमें क्या है? AI के बाद में एन हो तो AI का जो साउंड है अ निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल VILLAIN। देखिए AI के बाद एन है
तो इसका साउंड क्या हो जाएगा अ। अब इसका अ कैसा आएगा, जो एल है इसमें ही यानी बिना मात्रा के जैसे अक्षर रहते हैं उसमें अ का साउंड रहता है ना, वैसे एल का साउंड अ इस तरह से निकलेगा अ के साथ। जैसे VILLAIN विलन, ल अ हो जाएगा फिर विलन, क्योंकि AI के बाद एन है, AI के बाद एन है इसलिए इसका साउंड क्या हो जाएगा अ निकलेगा AI का। विलन VILLAIN विलन। CERTAIN। अभी टी में अ का साउंड आएगा, देखिए सर्टन, ट अ हो जाएगा सर्टन। अगला है, यदि किसी वर्ड में AU AW एक साथ हो, क्या क्या एक AU AW एक साथ हो तो AU AW का साउंड क्या होगा अ। ओ या आ नहीं रहेगा, बीच का रहेगा अ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल LAW, देखिए वर्ड है LAW, ये वर्ड हो गया, इसमें L के साथ क्या है AW है, दोनों एक साथ है तो इसका साउंड क्या हो जाएगा L के साथ मिला के अ इस तरह से निकलेगा, जैसे लॉ, LAW लॉ। सेकेंड एग्जाम्पल BECAUSE बिकॉज, बिकॉज नहीं बोलेंगे, बिकॉज इस टाइप से भी नहीं बोलेंगे, बिकॉज अ का साउंड आया इसमें। नेक्स्ट, यदि किसी वर्ड में AST या ASK साथ हो, कोई भी वर्ड जिसमें AST या ASK साथ में हो तो AST आस्ट कहलाएगा, किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ मिलके उसी का साथ उच्चारण होगा, जैसे AST आस्ट या ASK आस्क। आस्क मीन्स पूछना भी होता है। ठीक है, अब इसका वर्ड बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे सी के साथ AST लिखेंगे हम, AST है ना, आस्ट इस तरह का उच्चारण निकलेगा। तो सी के साथ CAST कास्ट, क्या हो जाएगा कास्ट। सेकंड है टी के साथ ये ASK लिखेंगे, TASK तो हो जाएगा टास्क। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक अभ्यास करते रहिए। नमस्कार।